हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए यहाँ पे हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, इससे पहले 3 मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमारा चौथा मॉडल प्रश्न पत्र है। मॉडल प्रश्न पत्र में सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे सेम आपको इसी प्रकार का पेपर मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको पूर्णांक दिया होगा। याद रखिएगा, जो आपका पेपर है वो आपका पेपर 100 नंबर का होगा और समय इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तथा याद रखिएगा, आपकी जो एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी को होना है, तो आपके लिए ज़्यादा समय शेष नहीं है, इसलिए अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से शुरू कर दें। सबसे पहले कुछ निर्देश आप देख लीजिएगा। पहला निर्देश इसमें कह रहा है, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसके रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिनी कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार से ड्राइंग शीट दी जाएगी, जिसमें से याद रखिएगा, जिसकी जो लंबाई रहेगी वो लगभग ड्राइंग शीट की लंबाई 40 सेंटीमीटर की रहेगी और चौड़ाई या हम ऊंचाई कह सकते हैं इसकी लगभग 35 सेंटीमीटर की रहेगी। तो 40 बाई 35 की आपको ड्राइंग शीट वहाँ पे दी जाएगी। जब आपको ड्राइंग शीट मिलेगी तो इसमें कह रहा है कि मुख्य पृष्ठ पर एवं उसके रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों में दाहिने कोने, तो दाहिना कोना इसका इस तरफ रहेगा, तो इस तरफ आपको अंकों में अर्थात होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से अंकों में आपको रोल नंबर लिखना है। और शब्दों में बात की जाए तो इसी को आपको लिखना है, जैसे 1 2 3 4 ये आपका रोल नंबर है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। क्योंकि रोल नंबर बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको इस प्रकार से लिख के आइएगा। और यदि आपको रोल नंबर छोटा मिलता है तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1234। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये छोटा आता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है, और बड़ा रोल नंबर होता है तो फिर 1 2 3 4 जैसा भी आपका रोल नंबर है इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित होगा। अर्थात आपका जो पेपर है वो सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक कुल टोटल आपको 6 खंडों में ये विभाजित रहेगा और सभी खंड अनिवार्य है और 6 के 6 खंड आपको करने हैं। कोई भी खंड आपको वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। पॉइंट नंबर 3 है, अवस्था अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाइए। अर्थात जो भी आपको इस प्रकार से ड्राइंग शीट दी जाएगी उसके आपको आगे साइड और पीछे साइड दोनों साइड आप चित्र बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4 है, रफ कार्ड साधारण शोध पत्र पर कीजिएगा और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक साधारण शोध पत्र अर्थात एक सफ़ेद पेपर आपको दिया जाएगा, जिसमें कोई भी रफ्कार करना है तो वो रफ्कार आप इस सफ़ेद पेपर में ही करेंगे और उस पर अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ आप बांध देंगे। पॉइंट नंबर 5 दिया है कि सुंदर संयोजन स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक मिलेंगे। याद रखिएगा, जो भी आपको ड्राइंग शीट मिलेगी उसको ज़्यादा आपको गंदा नहीं करना है, जितना भी उसे आप स्वच्छ साफ रखेंगे। साथ में सभी चित्र आपको बिल्कुल साफ सुंदर तरीके से बनाना है, जिससे उसके आपको विशेष अंक अर्थात अधिक अंक दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है, दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। याद रखिएगा, दी हुई रेखाएं होती हैं, जैसे आप आयत बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाएंगे तो ये दी हुई रेखाएं हो जाएंगी। और रचनात्मक रेखाएं होती हैं कि इसी में जो भी आप रेखाएं इस प्रकार से खींचते हैं, डाट डाट करके जो भी रेखाएं इसे खींचेंगे तो डाट डाट इन रेखाओं को हम रचनात्मक रेखा कहते हैं। तो अभिष्ट रेखा कहते हैं कोई भी रेखा इनमें जब आप खींचेंगे तो जो रेखा इस प्रकार से डार्क करके आप इस प्रकार से खींचेंगे उसे हम अभिष्ट रेखा कहते हैं। तो दी हुई रेखाएं जो होती हैं वो जैसे कोई भी चित्र हम बनाते हैं तो वो प्रारंभिक रेखाएं होती हैं, और रचनात्मक रेखाएं उस प्रकार से होती हैं जब आप कोई भी सेक्शन सी और डी में कार्य करेंगे तो जो भी कोई भी रेखा आप खींचेंगे तो उसे आप कोई रचनात्मक रेखाओं में इस प्रकार से खींचा जाता है। तथा अभिष्ट रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जब संपूर्ण कार्य समाप्त होने के बाद जो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि जैसे पूछा गया कि एक आयत के अंदर एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, तो त्रिभुज बनाने में जब भी आपका त्रिभुज बन जाएगा तो इस प्रकार से आप जो भी रेखा इस प्रकार से डार करके खींचेंगे अर्थात त्रिभुज की रेखाएं को डार करके खींचेंगे तो इसे हम अभिष्ट रेखा कहेंगे। और आयत की ये जो रेखाएं हैं इन्हें हम दी हुई रेखाएं कहेंगे। और ये त्रिभुज बनाने में जो भी आप इस प्रकार से जैसे ये हैं और इस प्रकार से जो रेखाएं जाएंगी उन्हें हम रचनात्मक रेखा कहेंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7,
केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर अपनी प्रत्येक ड्राइंग शीट पर लगवाएं। जो भी आपको ड्राइंग शीट मिलेगी उसमें आपको केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर एक लगती है, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के ड्राइंग शीट में लगेगी। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉलेज के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि आपको अंकों तथा शब्दों में रोल नंबर लिखना है तथा सभी खंड आपको वहाँ पे करके आने हैं। और यदि ड्राइंग शीट आपकी कम पड़ रही है तो आप ड्राइंग शीट के दोनों ओर आप चित्र बनाएंगे, और जो भी रफकार करेंगे तो रफकार के लिए एक अलग से सफ़ेद पेपर दिया जाएगा, उसी पे आपको रफकार करना है। और सुंदर संयोजन, स्वच्छता और सुंदरता का आप विशेष ध्यान रखें, जिसके अधिक अंक दिए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखिएगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका खंड आ अर्थात सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और उन सभी 10 बहुविकल्पी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4x3 सेंटीमीटर के एक आयत का विकर्ण 50 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न होगा। ऑप्शन का 1/10, ऑप्शन का 1/100, ऑप्शन का 1/1000, ऑप्शन का 1/10000। याद रखिएगा, जितने भी ये 10 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन्हें आप स्वयं हल कीजिएगा। वीडियो रोककर इन प्रश्नों को स्वयं हल करें, उसके बाद राइट आंसर को देखें। तो यहाँ पे 4x3, यहाँ पे 4x3 सेंटीमीटर का एक आयत दिया हुआ है। ये कोई आयत है जिसकी यदि लंबाई 4 है तो इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी आयत के एक विकर्ण 50 डेसीमीटर को दूरी प्रदर्शित करता है, अर्थात जो विकर्ण की वैल्यू है 50 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ये जो आयत है इसका पहले यहाँ पे इस प्रकार से विकर्ण रखकर इसका विकर्ण का मान निकालेंगे। तो विकर्ण का मान निकालने के लिए आपको ये काफ़ी बार बताया गया है। विकर्ण का मान निकालने के लिए ये जो लंबाई होती है इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस ये जो आधार या ऊंचाई होती है इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर इस प्रकार से करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, और इसके बाद इसको हम अंडर रूट लगा के इस प्रकार से कवर कर देते हैं। ये जो मान होता है ये एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, या फिर हम कह सकते हैं चौड़ाई का स्क्वायर। तो यही फार्मूला इसमें रखा जाता है। ये जो कर्ण होता है इसको कर्ण इस प्रकार से रखेंगे, और ये स्क्वायर को जब इस तरफ हम भेजते हैं तो ये अंडर रूट करके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाता है। तो यल का मान यहाँ पे 4 है तो ये हमने 4 रख दिया, बी का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिया। इसके बाद 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9, और अंडर रूट ये लगा रहेगा। इसके बाद 16 और 9 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और अंडर रूट ये निकल के आएगा। अंडर रूट 25 का जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये मान होता है 5 का, तो 5 हमारा इसका विकर्ण निकल के आएगा। इसके बाद जब ये विकर्ण हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर बराबर, और यहाँ पे जो विकर्ण है वो दिया हुआ है 50 डेसीमीटर, तो इस डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखिएगा, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने में 10 का गुणा किया जाता है। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर बराबर, ये हो जाएगा 50 इंटू यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 10, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 5 बराबर बचेगा आपका ये 500। तो याद रखिएगा, जो छोटा मान होता है वो अंश में रखा जाता है, और जो बड़ा मान होता है वो हर में रखा जाता है। अब 5 ऊपर रहेगा बटे 500 नीचे हो जाएगा। तो 5 का भाग जब इसमें कर देंगे तो 5 ये एक बार, और नीचे 5 एकम 5, और ये 0 बचेगा, अर्थात 1/100 इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर खा में देखेंगे 1/100 दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संपाश के सिरे यदि वर्ग हैं तो वो होता है। ऑप्शन ए आयताकार संपाश, ऑप्शन बी वर्गाकार संपाश, ऑप्शन सी पंचभुजाकार संपाश, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार संपाश। तो यहाँ पे संपाश के सिरे यदि वर्ग हैं, संपाश के बारे में याद रखिएगा, संपाश आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ये कह रहा है कि इसके सिरे जो हैं क्या हैं, एक वर्ग के तरीके हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से इसके सिरे हैं। यदि संपाश के सिरे यदि एक सिरा यदि वर्ग है तो दूसरा सिरा भी कैसा होगा, वर्गाकार होगा, और उसकी आकृति जो होगी वो कैसा होगा, वो भी वर्गाकार होगा। अर्थात संपार्श की बात जब भी कही जाए तो जिस प्रकार से उसके सिरे होंगे उसका दूसरा सिरा भी उसी आकार का होगा, और आकृति का नाम भी उसके सिरे के अनुसार ही दिया जाता है। इसलिए संपार्श के सिरे यदि वर्ग हैं तो वो होता है, तो वो क्या होगा, एक वर्गाकार संपार्श होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे,
यदि दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। ऑप्शन ए बड़ा दीर्घवृत्त, छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी अर्धवृत्त। याद रखिएगा जो दीर्घवृत्त होता है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है और दीर्घवृत्त के दोनों वक्रों पर जो रेखा इस प्रकार से मिलती है उसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं और इस दीर्घअक्ष को जो रेखा इस प्रकार से समलंबवर्धक करती है अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं। इसके बाद दीर्घवृत्त बनाने के बाद इसमें कह रहा है दीर्घवृत्त की नाभियाँ, दीर्घवृत्त की पहली नाभि यहाँ पे होती है और दूसरी नाभि यहाँ पे होती है, इसे हम N1 और इसे हम N2 से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि जो नाभियाँ हैं वो एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं, अर्थात ये नाभि भी आके यहाँ पे मिल जाए और ये नाभि भी यहाँ पे मिल जाए। तो जब ये नाभि दोनों इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी तो इसका आकार जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अर्थात कैसा होगा, एक वृत्त के रूप में ये आकार हो जाएगा। क्योंकि जब कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट आके इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी तो इनसे जो इस प्रकार से बनेगा वो कैसा बनेगा, एक वृत्ताकार आकार हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि दोनों बिंदु पर आकर मिल जाए तो दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाता है, आपका वृत्त बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर जी की चौड़ाई कितने खानों की होती है। ऑप्शन ए 5 खानों में, ऑप्शन बी 1 खाने में, ऑप्शन सी 3 खाने में, ऑप्शन डी 4 खाने में। याद रखिएगा आपको ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों की कितने खानों में चौड़ाई होती है वो आपको ज्ञात होना आवश्यक है। तो आई की जो चौड़ाई होती है वो 1 खाने की रहती है तथा यम और डब्ल्यू की चौड़ाई आपकी 5 खानों की रहेगी और अक्षर जे की जो चौड़ाई रहती है वो आपके 3 खानों की रहती है और जो अक्षर यल होता है इसकी जो रियल चौड़ाई होती है वो 3.5 की होती है, किंतु 3.5 कभी भी नहीं दिया जाता है, इसलिए इसकी जो चौड़ाई होती है वो हम 4 ही मानते हैं। तो यल की जब भी बात की जाए यल की चौड़ाई कितनी होगी तो आप 4 ही इसे मानेंगे। तो यल की चौड़ाई 4 होती है और शेष जितने भी अक्षर बचे जैसे ए, बी, सी, डी, ई, जी, एच या अन्य कोई जो अक्षर है उनकी चौड़ाई जो होगी वो आपकी 4 खानों की हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है सॉलिड की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 20:7, ऑप्शन बी 21:7, ऑप्शन सी 25:7, ऑप्शन डी 22:6। याद रखिएगा जब भी कोई इस प्रकार से शब्द आएगा तो ये शब्द जो आते हैं तो ये आपके 2 के का जो बड़े छापे के प्रश्न होते हैं उनमें ये कार्य किया जाता है। तो जैसे सॉलिड या सिनेमा या कोई भी शब्द आता है तो उसे कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड किस प्रकार से लिखा गया है और इसे लिखने का आप अभ्यास जरूर करें। इसमें पूछा गया है कि सॉलिड की रचना है तो कुल खानों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा यस आपका 4 खानों बनेगा, ओ 4 खाने में, एल 4 खाने में, आई 1 खाने में, डी 4 खाने में। तो ये हो जाएंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 1, 17। 17 ये खाने हो गए, साथ में 2 अक्षरों के बीच 1 खाने के स्थान छोड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4 4 और छोड़ेंगे इसमें तो 17 + 4 ये आपके हो जाएंगे 21। किंतु याद रखिएगा यदि ऑप्शन में 21 है तो आप 21 को राइट मानेंगे, किंतु यदि ऑप्शन में आपका 23 दिया होता, जैसे इसका एक आगे खाना जोड़ लिया जाता है इसका एक पीछे खाना तो ये 23 हो जाते, तब फिर आपका राइट आंसर आपका 23 खाने होता, किंतु 23 ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए राइट आंसर आपका 21 खाना माना जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा यदि ऑप्शन में आपको 21 में मिल जाए और 23 में मिल जाए तब राइट फिर आपका 23 वाला ही होगा, इस बात को भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर 21:7 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। ऑप्शन ए भुजा को विकर्ण से, ऑप्शन बी भुजा को भुजा से, ऑप्शन सी 1/2 भुजा को विकर्ण से, ऑप्शन सी दोगुना बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई इस प्रकार से आयत बना हुआ है और ये कोई वर्ग है, तो जब भी आयत या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इस भुजा को हम गुणा करते हैं और उसकी इस भुजा को, और वर्ग में किसी भी एक भुजा को यहाँ पे दूसरी भुजा से गुणा किया जाता है। तो जब इसमें करेंगे तो एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करेंगे और वर्ग में भी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करते हैं, तो भुजा को भुजा से गुणा किया जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा जो आपका आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और जो आपका वर्ग बनता है
वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका भुजा स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 डेसीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे लंबाई 2 डेसीमीटर दिया है और यहाँ पे चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इस डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे दिया है 2 डेसीमीटर, तो 2 डेसीमीटर का जब हम इसमें मान निकालेंगे तो इस तरफ भी 2 का गुणा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो हो जाएगा 20 और इंटू चौड़ाई है 2, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। और इसका जो यूनिट या इकाई थी वो सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे हम राइट आंसर मानेंगे, किंतु इसका राइट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं। ऑप्शन ए 45 अंश की रेखा से आधार रेखा तक, ऑप्शन बी 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक, ऑप्शन सी 30 अंश की रेखा से आधार रेखा तक, ऑप्शन डी 75 अंश की रेखा तक। याद रखिएगा सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहां से कहां तक प्रक्षेप खींचते हैं। तो सममित दूरी जब आप इस प्रकार से सममित रेखा कोई बनाते हैं तो पहले एक आधार रेखा खींचते हैं, फिर एक 90 अंश की ये रेखा खींचते हैं, फिर एक यहाँ पर ये 30 अंश की इस प्रकार से सममित रेखा खींची जाती है और यहाँ से एक और रेखा खींची जाती है जो कि ये 45 अंश की रेखा रहती है और ये 30 अंश की रेखा रहती है। तो सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए जब भी प्रक्षेप खींचेंगे तो आप 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं। आप जब भी कोई चित्र ए से जेड तक बनाते हैं तो सारा कार्य आप यहाँ से 30 अंश की रेखा से लेकर इसके ऊपर ही इस प्रकार से करते हैं। तो 45 अंश से 30 अंश के मध्य ये जो कार्य है ये कार्य किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गॉथिक शैली में अक्षरों के शब्दंडों की मोटाई रहती है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी कम अधिक, ऑप्शन डी बीचों में अधिक। तो याद रखिएगा गॉथिक शैली में अक्षरों के शब्दंडों की जो मोटाई होती है वो आपकी समान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज का बहुविकल्पी का अंतिम 10वां प्रश्न है। आपको ये सभी प्रश्न करने हैं और कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। 10वां प्रश्न है, गिलास को आँख की ऊंचाई से जितना ऊपर करते जाएंगे उसके मुंह की चौड़ाई उतनी ही अधिक दिखाई देगी। ऑप्शन का घटती हुई, ऑप्शन का बढ़ती हुई, ऑप्शन का वृत्ताकार, ऑप्शन का गोलाकार। तो गिलास को आँख की ऊंचाई से जितना ऊपर करते जाएंगे उसकी मुंह की जो चौड़ाई है वो ही उतनी ही अधिक क्या होगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोई भी आप इस प्रकार से गिलास लीजिएगा और उसे अपने ये आँख के सामने इस प्रकार से रखिएगा। तो आँख के सामने जब आप रखेंगे तो उसकी जो मुंह की ये चौड़ाई है वो बिल्कुल आपको एक सरल रेखा के तरह ही दिखाई देगी, किंतु आप गिलास को जैसे ही अपने आँख से इस प्रकार से दूर करते जाएंगे तो ये जो उसके मुंह की चौड़ाई, गिलास के मुंह की चौड़ाई है वो कैसे होगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। खंड आ के बाद अब देखेंगे हम खंड बा या सेक्शन बी। याद रखिएगा सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न मिलते हैं जिसमें से कोई 2 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से ये 2 का होता है ये करना आपको सबको अनिवार्य होता है और 2 के खामे यहाँ पे अथवा लगा होता है। तो आप या तो तिरछी छपाई का प्रश्न कर सकते हैं या फिर आप आगे देखेंगे अभी तो विकर्ण मापनी का प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 का प्रश्न कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको चलचित्र अथवा सिनेमा शब्द लिखना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी बदल सकती है और दिया हुआ शब्द आपका बदल सकता है, इसलिए आपको जितने भी ए से लेकर जेड तक अक्षर हैं इन सब की आपको प्रैक्टिस अवश्य कर लेनी है। तो आइए देखते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में सिनेमा शब्द किस प्रकार से लिखी जाएगा। तो सिनेमा लिखने के लिए सबसे पहले अपने ड्राइंग शीट में आप इस प्रकार से सिनेमा को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाकर आप 1 लिखेंगे, प्लस उसके बाद सी आपका 4 खानों में बनेगा तो 4 लिखेंगे, +1 प्लस आई 1 खाने में तो 1 लिखेंगे, +1 प्लस एन 4 खानों में बनेगा तो 4 लिखेंगे, +1 प्लस
इसके बाद ई आपका 4 खानों में बनेगा तो 4 लिखेंगे, +1 प्लस यम आपका 5 खानों में बनेगा +1 प्लस आपका ए आपका 4 खानों में बनेगा +1। इस प्रकार से आप ये अपनी कॉपी में कार्य करेंगे और ये सबको करना अनिवार्य है। इसके बाद इन्हें हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये कुल टोटल आपके 29 खाने निकल के आएंगे तो यहाँ पे 29 लिख दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक खाना की दूरी निकालनी है, तो एक खाना की दूरी बराबर, एक खाना की दूरी निकालने के लिए ऊंचाई दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर की, तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35 अर्थात 0.5 सेंटीमीटर ये आपका एक खाने की दूरी निकल के आएगी। इतना कार्य करने के बाद आप फिर नेक्स्ट लाइन से आएंगे और नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एक खाना बराबर 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए 29 खाने बराबर 29 खाना बराबर 29 गुणे 0.5। 29 के इसमें गुणा करेंगे तो 9 45, 4 अंश लगे, 5 दूनी 10, 4 14 अर्थात 14.5 सेंटीमीटर ये आपका निकल के आएगा। तो 29 खाने की जो यहाँ पे लंबाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 14.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऊंचाई लिखनी है। ऊंचाई बराबर आप लिखेंगे 7 + 2 बराबर 9 गुणे 0.5 और यहाँ पे 9 गुणे 0.5 करेंगे तो 9 45 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई निकल के आएगी। तो ये जितना भी कार्य है ये आपको वहाँ पे ड्राइंग शीट में करना है, जिसके आपको ये कार्य करेंगे तभी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे लंबाई देखेंगे तो लंबाई 14.5 सेंटीमीटर निकल के आई है और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो अब इसके बाद आप ऊपर एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 14.5 सेंटीमीटर की रहेगी, आप इस प्रकार से लिखेंगे और नीचे भी एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 14.5 सेंटीमीटर की रहेगी और यहाँ से होते हुए एक ऊपर की ओर रेखा खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर की और यहाँ से होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर और इस तरह पाएंगे। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अर्थात एक नीचे ग्राफ छोड़कर एक ऊपर खाना छोड़कर आप यहाँ पे मध्य में इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर और उसके बाद इतना कार्य करने के बाद इस रेखा पे आप पटरी रखेंगे और 0.5 सेंटीमीटर के आप इसमें पॉइंट रखेंगे। ऊपर भी 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार पूरी रेखा में आपको यहाँ तक अंत तक पॉइंट रखने हैं और इन सबको इस प्रकार से मिला देना है। इसी प्रकार से फिर पटरी आप इस रेखा में रखेंगे और इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर के आप पॉइंट रखकर और इसको आप इस प्रकार से सीधे मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये सभी पॉइंट आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, सेक्शन बी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो इन्हें बताया गया है कि ये आप किस प्रकार से कार्य को करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिनेमा लिखना है, तो सिनेमा देखिए कितने सुंदर और स्वच्छ तरीके से लिखा गया है। आप भी एग्जाम में इसी प्रकार से ये कार्य को करेंगे और यदि इस प्रकार से सभी कार्य करते हैं तो यहाँ पे आपके 6 में 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न था 2 के खा। 2 के खा में है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना था। हमारा यहाँ पे वाक्य है चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है अथवा करेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ। तो इसे आप तिरछी छपाई वाले अक्षरों में लिखना है, या तो आप हिंदी का वाक्य लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का। दोनों में याद रखिएगा यहाँ पे अथवा लगा रहता है, इसलिए दोनों में से कोई एक ही वाक्य आपको लिखना है और इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको 6 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से आप करेंगे। तो इसे कार्य करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार का ग्राफ बनाएंगे। याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस प्रकार से यहाँ से होते हुए इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे यदि इस प्रकार से आप नीचे की ओर ये ग्राफ बनाते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा और यदि ऊपर की ओर ग्राफ बनाते हैं तब भी आपका सही माना जाएगा। दोनों में से कोई भी ग्राफ आप बनाइएगा, दोनों ही ग्राफ आपके सही होंगे। जिस ग्राफ की आपने प्रैक्टिस की हो, यदि ऊपर की ओर ग्राफ बनाया हो तो वही एग्जाम में बनाइएगा और नीचे की ओर प्रैक्टिस की हो तो नीचे की ओर ग्राफ बना के आइएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं कि आप इस प्रकार से पहले ग्राफ बनाएंगे। ये सभी ग्राफ आप किस प्रकार से बनाएंगे, आप सेक्शन बी की प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, वहाँ पे ये ग्राफ बनाना बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप 75 अंश की कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे और याद रखिएगा ये 75 अंश की रेखाएं आपको एग्जाम में जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो ये वहाँ पे इरेज नहीं करना है, ये आपको बनी रहने दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कैरेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ यहाँ पे लिख दीजिएगा। और याद रखिएगा, जैसे 90 डिग्री में लिखते हैं तो सी इस प्रकार से बनेगा, और 75 अंश में लिखेंगे तो सी का झुकाव कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये सीधी रेखा में है और ये आपकी 75 अंश के झुकाव में इस प्रकार से है। जैसे आई लिखते हैं तो आई आप इस प्रकार से 90 अंश में लिखते हैं, 75 अंश में लिखेंगे तो यही आई को आप इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मिरर यहाँ पे लिखना है तो मिरर के लिए आप कुछ इस प्रकार से तिरछा यहाँ पे इस प्रकार से लिख के आइएगा, तो इसके लिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे, यदि आप सेक्शन बी में 2 के खा में यदि आप तिरछी छपाई का ये वाला जो प्रश्न था, ये प्रश्न यदि नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसकी जगह आप ये फिर प्रश्न कर सकते हैं। ये अथवा करके आपको दिया रहेगा जो कि विकर्ण मापनी से संबंधित होगा। इसमें है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मापनी पर 3 मीटर, 6 डेसीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट कीजिएगा और इसके लिए भी 6 अंक मिलते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप इस प्रश्न को जरूर करके आइएगा क्योंकि ये प्रश्न सरल होता है और सभी प्रश्नों में आपका ये एक ही ग्राफ बनता है, अलग अलग ग्राफ नहीं होता। और सिर्फ आपको जो वाक्य दिया जाता है वो वाक्य आपका अलग होगा, तो सिर्फ वो वाक्य यहाँ पे लिखना होगा और बाकी सभी कार्य आपका सेम किया जाता है। जबकि यदि आप ये प्रश्न करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो मान होगा ये वैल्यू आपकी हर प्रश्न में अलग मिलेगी। साथ में यहाँ पे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर भी अलग हो सकता है और यहाँ पे जो प्रदर्शित करने वाला मान है वो भी आपका अलग दिया जाएगा। तो ये प्रश्न काफ़ी हार्ड हो जाता है और ये प्रश्न आपका इजी रहता है। तो आप जो चाहें वो दोनों में कोई एक ही करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है तो उस वैल्यू का सबसे पहले आप निरूपक भिन्न अर्थात RF निकालेंगे। तो निरूपक भिन्न निकालने के लिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे निरूपक भिन्न जब निकालेंगे तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसके बाद इस मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर बराबर 1 × 100 सेंटीमीटर, इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे RF बराबर 3 बटे ये आपका मान आएगा 100। इसके बाद 3 का इसके में भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 1 बटे 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 10, 3 त्रिका 9, फिर दशमलव लगाएंगे और फिर ये 3 इस प्रकार से इसका RF का मान निकल के आएगा। जब यहाँ पे आपकी RF की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1 बटे 33.33, ये आपकी RF की वैल्यू हो जाएगी अर्थात निरूपक भिन्न। उसके बाद यहाँ पे दिया था दूसरी लाइन से आप कार्य करेंगे 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए यहाँ पे आप दोनों तरफ 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 मीटर। 5 मीटर की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। और याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे गुणा किया जाता है तो या तो आप 5 का गुणा करेंगे या फिर 10 का या फिर 15 का, अर्थात इन्हीं में से कोई 3 में गुणा किया जाता है। या फिर ज़्यादा बड़ी अगर रेखा है तो आप फिर 20 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो 5 मीटर है वो 15 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की इस रेखा खींचेंगे, ऊपर भी यही कार्य करेंगे और इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इन्हें आप इस प्रकार से बॉक्स में मिला देंगे अर्थात एक आयत के रूप में बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी दूरी थी 15 सेंटीमीटर और ये था आपका 5 मीटर। यहाँ पे हमारे 3 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर की दूरी दर्शाएगा, इसलिए हमें कुल टोटल 5 मीटर दर्शाने हैं। तो इसमें हम 3 सेंटीमीटर नाप कर इसमें, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी जो है इसकी दूरी हमने 15 सेंटीमीटर ली है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी को हम 5 मीटर किस प्रकार से दर्शाएं, उसके लिए आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के इस प्रकार से 5 रेखाएं खींचेंगे। बराबर इस प्रकार से आप खींचेंगे तो ये आपके 5 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे 5 मीटर और नीचे इस प्रकार से लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो कार्य आप किया जाता है वो कार्य आपका इसी बॉक्स में किया जाता है।
याद रखिएगा ये जो बॉक्स होता है ये नीचे आपका डेसीमीटर को प्रदर्शित करता है और इस तरफ जो वैल्यू होती है वो आपकी सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको ये जो रेखा रहती है अर्थात एक खाना ये रहेगा, इसको 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो 10 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए जैसे सेक्शन बी में 7 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ऐसे यहाँ पे एक 30 अंश की रेखा खींचेंगे और इसमें प्रकार की सहायता से 10 इस प्रकार से चाप लगाएंगे, 10वां पॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे। फिर उसके बाद सेट स्क्वायर की मदद से ये इस प्रकार से मिला देंगे और यही कार्य इसमें करेंगे। इसमें भी 30 अंश की यहाँ पे रेखा खींचेंगे और इसमें भी आपको 10 बराबर भाग इस प्रकार से दर्शाने हैं, 10वां भाग यहाँ पे मिला देंगे और शेष ये जो पॉइंट हैं वो आपको सेट स्क्वायर की मदद से समांतर इस प्रकार से खींचने हैं और इन रेखाओं को आपको इस प्रकार से अंत तक मिला देना है और इन्हें 10 रेखाएं इसमें आपको होनी चाहिए। इसके बाद ये जो रेखाएं आती हैं इनको आप सेट स्क्वायर की मदद से जब इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये भी 10 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। इतना कार्य कर लेने के बाद यहाँ पे हमें 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना है। तो याद रखिएगा ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये आपकी डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है और इधर की वैल्यू सेंटीमीटर में प्रदर्शित करती है। तो आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये आपकी 0 रेखा रहती है, ये 1, ये दूसरी तीसरी इस प्रकार से। तो आप इस 7 पॉइंट पे आएंगे और इस 7 पॉइंट पे आपको यहाँ तक आना है और यहाँ पे 6 डेसीमीटर प्रदर्शित करना है। तो इसमें नीचे वाले में आएंगे और यहाँ पे ये 6वीं रेखा है, यहाँ से आप सीधे इस प्रकार से जाएंगे और इस ओर से आप इधर आएंगे। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपको एक पॉइंट में मिल जाएंगी ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से आपको 3 मीटर तक जाना है। तो ये 3 मीटर जहाँ तक था तो यहाँ से लेकर इस प्रकार से आपको 3 मीटर की रेखा खींच देनी है। तो ये आपको यहाँ पे 3 मीटर को प्रदर्शित करेगा और यहाँ पे ये 6 डेसीमीटर को और ये यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। एक बार इसे पुनः देख लीजिए। 6 डेसीमीटर को प्रदर्शित करने के लिए आप ये नीचे वाले रेखा में आएंगे और जहाँ पे ये 6वां मान आ रहा है इससे आप सीधे ऊपर की ओर जाएंगे और सेंटीमीटर में आपको 7 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना है। तो 7वें वाले इस खाने में आएंगे और इससे सीधे आप इस ओर जाएंगे और याद रखिएगा जहाँ पे ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से आपस में मिल जाएं वहाँ से आपको मीटर वाले में जाना है, 3 मीटर प्रदर्शित करना है। तो ये 3 मीटर तक जाएंगे क्योंकि ये 3 मीटर यहाँ पे था तो 3 मीटर इस प्रकार से जाएंगे और ये आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिए ये जो रेखा थी ये आपकी कुल टोटल 5 मीटर लंबी थी अर्थात ये रेखा की वैल्यू 15 सेंटीमीटर के बराबर थी। क्योंकि हम 5 मीटर की रेखा तो खींच नहीं सकते किंतु 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच सकते हैं। तो इस रेखा को 15 सेंटीमीटर में खींचा, फिर इसके हमने देखिए 5 बराबर भाग किए। ये देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और ये 5वां भाग और यहाँ से इसको मान लग दिया गया। ये 0 रेखा, ये 1, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर और ये जो मान होता है ये हमारा 5वां मीटर इस ओर ये रहता है। तो इस प्रकार से आप ये कार्य कर लीजिएगा और याद रखिएगा जब कोशिश यही करिएगा सेक्शन बी में तिरछे अक्षर के जो अक्षर हैं उन्हें ही बनाने का अभ्यास करें। सेक्शन बी की बात देखेंगे अब हम सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, प्रश्न नंबर 3 और यहाँ पे अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया होगा। दोनों में से कोई आपको एक ही प्रश्न करना है और एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 16 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में का खा गा का दुगना है, जिसका आधार खा गा 5 सेंटीमीटर तथा भुजाएं का गा क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं या फिर इस प्रश्न को कर सकते हैं, दोनों में आपको कोई एक ही प्रश्न करना है। इसमें कह रहा है एक आयत बनाना है जो क्षेत्रफल में का खा का अर्थात त्रिभुज का दुगना हो, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर और भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। हमें एक आयत बनाना है। सबसे पहले जो आधार की वैल्यू थी वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो आप एक 5 सेंटीमीटर की ये आधार रेखा खींचेंगे। आधार रेखा खींचने के बाद हमें त्रिभुज की जो रेखा थी वो 3 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो इस पॉइंट खा पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में आप 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे जो इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद आप पॉइंट नंबर ग में आएंगे और यहाँ से आप प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे। जहाँ पे एक दूसरे काटेंगे उनसे होते हुए आप इस प्रकार से रेखाएं खींच दीजिएगा, तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनने के बाद अब हमें बनाना है इसका आयत।
आयत बनाने के लिए आप पॉइंट नंबर ख पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से आपको 90 अंश की रेखा खींचनी है। 90 अंश की रेखा खींचने के लिए यहाँ से आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट से एक पहला चाप लगाएंगे, दूसरा चाप, फिर इस पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और दूसरा चाप लगाकर इस रेखा को इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद आप इस पॉइंट पे पॉइंट नंबर ग पे आएंगे। यहाँ से आप एक 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, पहला चाप लगाएंगे, दूसरा चाप, फिर इस पॉइंट से आप ये पहला चाप इस प्रकार से, फिर इस पॉइंट से ये दूसरा चाप, और इन्हें भी आप आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। और याद रखिएगा जितनी ऊंचाई इस त्रिभुज की यहाँ तक थी, इसी ऊंचाई के बराबर आपको ये रेखा चाचा खींच देनी है और इस प्रकार से आपका ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा इसकी आपको रचना भी लिखनी है। रचना लिखने के लिए आप जिस प्रकार से पहले आप चित्र पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर जैसा आपने चित्र बनाया है, अर्थात पहले यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम काखा 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, उसके बाद प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर पॉइंट खा से एक चाप लगाया, इसके बाद प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर पॉइंट ग से दूसरा चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को पॉइंट का में काट रहे हैं और पॉइंट क से खा की रेखा को मिला दिया गया, पॉइंट क से ग की रेखा को मिला दिया गया। इसके बाद पॉइंट ख से एक 90 अंश का कोण बनाया जो कि पॉइंट नंबर च पे मिलेगा। इसके बाद पॉइंट ग से 90 अंश का एक रेखा खींची गई जो कि पॉइंट नंबर छ पे मिलेगा। बिंदु च को बिंदु छ से एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे और इस प्रकार से एक आयत च छ ख और ग का निर्माण हो जाएगा और ये आपकी रचना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यदि इस प्रश्न को नहीं करना तो फिर आप ये कर सकते हैं, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु प से स्पर्श रेखाएं खींची हैं। तो इसे आप जब कुछ कार्य करेंगे तो इस प्रकार से इसे आप बनाएंगे, आप देख लीजिएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके सेक्शन सी की प्ले लिस्ट देख लीजिएगा और अंत में देखेंगे तो आपको दीर्घवृत्त के सभी टाइप मिल जाएंगे। जितने भी टाइप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इसके बाद आते हैं पॉइंट द में, अर्थात सेक्शन डी में। सेक्शन डी में भी 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से सिर्फ कोई एक प्रश्न करना होता है। पहला जो प्रश्न है वो है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है, आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, इसका अनुविच्छेद एवं उच्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रश्न को करना है तो इसे कर लीजिए अथवा आप इसे कर सकते हैं। ये प्रश्न है आपका 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन अपने आधार पर भूमि पर रखा है, इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर तल से 60 अंश कोण पर झुका है, इस घन का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। पहला प्रश्न यदि देखेंगे तो पहले प्रश्न का उच्छेद और अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप ये देख लीजिएगा और बनाने का अभ्यास कीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको कोई भी अंग्रेजी का लेटर ए से लेकर जेड तक आपको एग्जाम में दिए जाएगा, एक ही लेटर दिया जाएगा और उसी का आपको सम्मित चित्र बनाना है। जैसे इस प्रश्न में अंग्रेजी के अक्षर जी का सम्मित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और जी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका जब चित्र आप कुछ बनाएंगे तो आपका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए से लेकर जेड तक आपके सभी सम्मित चित्र कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके सेक्शन ई की प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसे आप बनाइए और इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद आते हैं खंड एफ। खंड एफ में याद रखिएगा किसी एक का ही आपको चित्र बनाना है। इसमें 3 तरीके के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें पहला है प्रकट चित्रण से रिलेटेड, और यदि ये कार्य करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 अंक दिए जाएंगे। इसमें देखेंगे दिए गए ड्राइंग पेपर पर आमने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में कम से कम एक पुष्प, एक कली और 5-6 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों की निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग अथवा पोस्टर रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। चित्रांकन करते समय अग्रलिखित बातों का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर ख है, पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप से विन्यास करते हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना करते हैं तो 15 अंक मिलेंगे। प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण करेंगे तो 5 अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यदि आप प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे
जब क्लासरूम में जाएंगे तो एक फूल आपके सामने रखा होगा, उसी फूल को देखकर बनाना है। उस फूल की आपको एक पुष्प, एक कली, 5-6 पत्तियां और टहनियों का आपका प्राकृतिक चित्रण करना है। और याद रखिएगा, ये चित्र आप सिर्फ जल रंग या फिर पोस्टर रंग के द्वारा ही इसमें यूज कीजिएगा और चित्र की दूरी 25 सेंटीमीटर से छोटी मत रखिएगा। और यहाँ पे यदि इन तीनों पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे आपको 30 में 30 अंक दिए जाएंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये गुड़हल का चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम हॉल में बनाना है। आपको ये देखिए फूल बनाना है, ये कलियाँ बनानी है, एक अधखिली हुई कली बनानी है, कुछ पत्तियाँ हो गई और ये टहनियाँ हो गई। इस प्रकार से यदि आपके क्लासरूम में गुड़हल का फूल रखा जाएगा तो इस प्रकार से चित्र करेंगे। और यदि आपके पास कोई भी कनेर या सूरजमुखी का फूल रखा जाता है या गुड़हल का, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से चित्र आप वहाँ पे बनाएंगे। इन्हें आप देख लीजिए और इन्हें बनाने का आप अभ्यास करें। यदि आपको प्रकट चित्रण नहीं करना तब फिर आप स्मृत चित्रण कर सकते हैं। स्मृत चित्रण में आपको दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक छाया, प्रकाश तथा छायायुक्त पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए जिस चित्र की माप 20 सेंटीमीटर हो। याद रखिएगा, यदि आप स्मृत चित्रण अर्थात मेमोरी ड्राइंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कलर की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आप पेंसिल और चारकोल पेंसिल के मदद से आपको एक ही चित्र बनाना है। इसमें कुछ 4 या 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें कुछ या अथवा करके जुड़े होते हैं। जैसे प्लेट में सेव और चाकू बनाइए, या इसे नहीं बनाना तो आप प्रेशर कुकर बना सकते हैं, या फिर सुराही में कोई एक बना सकते हैं, या फिर किताब स्तंभ या डाल पे बैठा मोर बना सकते हैं। याद रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न आते हैं इनमें से किसी एक का ही आपको चित्र बनाना है। जैसे इसमें डाल पे बैठा हुआ मोर का हमने चित्र बनाया है जो कि इस प्रकार है। आप एक मोर का चित्र बनाइएगा और ये डाल बना दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आकृत रहेगी और सुंदरता का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यदि आपको प्रकट चित्रण और स्मृत चित्रण नहीं करना तो आप दृश्य चित्रण कर सकते हैं। दृश्य चित्रण की जो चौड़ाई रहेगी वो आपको 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रखना है। और इसके लिए आप जल रंग, पोस्टल रंग या अन्य कोई भी रंग आप यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसमें जो चित्र आते हैं वो आपके देखिए, ये दृश्य चित्र में पहला प्रश्न है एक पहाड़ी दृश्य जिसमें मानव का भी संयोजन हो, ये आप बनाइए। या इसे नहीं बनाना तो आप प्रश्न नंबर ख या प्रश्न नंबर ग में कोई एक बना सकते हैं। और याद रखिएगा, इसमें 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न में कोई एक ही बनाना है। तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। ये आपका प्राकृतिक चित्रण है, जो प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से बनेगा। और याद रखिएगा, आपको प्रकट चित्रण, स्मृत चित्रण और ये जो दृश्य चित्रण या इसे प्राकृतिक चित्रण बोला जाता है, इनमें से कोई एक ही करना होता है। या तो आप प्रकट चित्रण कर सकते हैं, या फिर स्मृत चित्रण, या फिर दृश्य चित्रण। और इनमें से कोई एक ही बस प्रश्न आपको खंड एफ में याद रखना है, सिर्फ एक ही प्रश्न आपको करना है। ये सभी प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, या किसी में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।